मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आज फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्जेस एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज प्यारे बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आपको चीजें समझनी है, चीजों में अंदर तक जाना है, क्या मीनिंग है प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्यारे बच्चों, हर पर्सन की, हर ऑब्जेक्ट की, हर थिंग की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम एग्जांपल करें कि जैसे हम आपका एग्जांपल लेते हैं, आपकी क्या प्रॉपर्टी है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप इतने बजे उठते हैं, आप ये खाना खाते हैं, आपको ये पसंद है, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, नहीं सबकी अपनी स्पेसिफिकेशन है, कुछ ना कुछ खास बातें सभी में होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके क्या प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलो बच्चों आ जाओ। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इसको ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है। It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. प्यारे बच्चों, जो चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसको ऐड करते समय वेक्टर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम और पॉलीगन, इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये ट्रांसफरेबल होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि ये क्या है, ट्रांसफरेबल है। तो चार्ज को प्यारे बच्चों एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, इट इज ए ट्रांसफरेबल। इट इज एडिटिव इन नेचर। बच्चों एडिटिव इन नेचर का क्या मीनिंग है, सपोज करो -3 कूलम प्लस 5 कूलम, तो अगर हम साइन के साथ ऐड करें -3 कूलम प्लस 5 कूलम, तो कितना चार्ज बनेगा इस बॉडी पे, +2 कूलम। ये मीनिंग है एडिटिव इन नेचर का, चार्ज को साइन के साथ ऐड किया जाता है। ठीक है, चार्ज को कैसे ऐड करेंगे, साइन के साथ। और प्यारे बच्चों, तो चार्ज की यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ट्रांसफरेबल है, एडिटिव इन नेचर है, और ये मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोशन। मोशन का मीनिंग ये है बच्चों, फॉर एग्जांपल ए बॉडी हैविंग चार्ज +3 कूलम when its velocity is 0. When this body move with some velocity, suppose 5 meter per second, then its charge will remain same, does not change. When velocity is 0, then charge is 3 coulomb. When velocity is 5 meter per second, then charge is +3 coulomb. तो इसका मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर बॉडी रेस्ट पे है उस टाइम उस पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज उस पे मोशन के टाइम रहेगा। चार्ज मोशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपका मास मोशन पे डिपेंड करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जब हम दौड़ते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा मास इंक्रीज हो जाता है, लेकिन चार्ज में कोई चीज नहीं आता। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों, ये जो कंजर्वेशन वर्ड है ये आप काफी बचपन से सुनते आए हैं, कंजर्व वाटर, कंजर्व एनर्जी, कंजर्व अर्थ, कंजर्व एनवायरनमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इतने कंजर्वेशन के लॉ हमारे साइंस में है जो फैक्ट है। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है बच्चों वो चीज चेंज ना हो, वो चीज क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन कंजर्वेशन के लिए आपको एक सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज करो ये दो मार्कर हैं, ये दोनों मेरे लिए एक सिस्टम है, दोनों ही क्या है, एक सिस्टम है। इस पे 10 कूलम चार्ज है, इस पे 5 कूलम है, इस पे 10, इस पे 5, टोटल कितना चार्ज हुआ, 15 कूलम। अब मैं इनके चार्ज को, इसका चार्ज इसको ट्रांसफर करूं, इसका इसको ट्रांसफर करूं, तो बच्चों फाइनली भी कितना रहेगा, टोटल 15 ही रहेगा। कंडीशन है कि सिस्टम होना चाहिए। अब ये नहीं कि थर्ड बॉडी हो, जैसे कि कंजर्वेशन में एक बॉडी ये है प्यारे बच्चों, एक बॉडी है, इसमें 10 कूलम है, इसमें 5 कूलम, टोटल 15 कूलम है। अब ये हमारा सिस्टम है। अब इनका चार्ज हमेशा 15 ही रहेगा। ए और बी आपस में टच करें, इसका इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इसका इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब ये किसी थर्ड बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, तो इनका चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। तो पहले प्यारे बच्चों आप एक सिस्टम डिसाइड करें कि ये सिस्टम है। सपोज करो एक क्लास में 20 स्टूडेंट है और 20 स्टूडेंट को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लो, मींस उन 20 का किसी 20 के अलावा किसी बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। उन 20 स्टूडेंट के पास कुछ पैसे हैं, किसी के पास 5 रुपीज है, किसी के पास 10 रुपीज है, किसी के पास 6 रुपीज है, किसी के पास 3 रुपीज है। तो सपोज करो उन 20 स्टूडेंट का एक क्लास चल रहा है, 20 स्टूडेंट का एक क्लास चल रहा है, 20 स्टूडेंट के पास बच्चों पैसे हैं 100 रुपीज, टोटल मैंने किया। अभी 20 स्टूडेंट अगर आपस में एक्सचेंज करें, एक दूसरे को अपने पैसे दें, किसी से लें, तो टोटल बच्चों 100 ही रहेगा। इनके पास जो रुपीज है वो इंक्रीज या डिक्रीज कब होगी, जब कोई 21th पर्सन दूसरी क्लास का बच्चा आके इनको पैसे दे जाए, या ये अपने पैसे किसी बाहर के बच्चे को दे। और अगर मैं कहूँ 20 बच्चों को कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, एक क्लास के अंदर रहना है और आपस में ये पैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, क्या इनके पैसे चेंज होंगे, टोटल बल्कि टोटल क्या चेंज होगा, टोटल इतने रहेगा। ये मीनिंग है कंजर्वेशन का। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है प्यारे बच्चों, द टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system always conserve. The total charge of an isolated system always conserve. Isolated का मीनिंग क्या है, जैसे आपने कोरोना के टाइम प्यारे बच्चों बहुत सुना होगा, इसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए, इसे आइसोलेट कर दिया गया है, तो सेम ही तो मीनिंग है। आइसोलेशन का मतलब क्या है, उसका पूरे वर्ल्ड से कनेक्शन कट कर दिया गया है, उसका किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया गया है। इसी तरह अगर आपने एक सिस्टम बना लिया, जैसे 2 बॉडी आइसोलेटेड है, मतलब इनका 2 बॉडी का किसी से भी कोई लिंक नहीं है, तो इनका चार्ज आपस में क्या रहेगा, कंजर्व। हो सकता है ये इसको ट्रांसफर करे, ये इसको करे, लेकिन टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बच्चों में ऐसे भी पढ़ सकते हैं, charge can neither be created nor be destroyed but it can transfer from one body to another। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाने की दुनिया में कोई मशीन नहीं है, कोई मशीन नहीं है। आप कहे कि शुगर बना लिया, ठीक है, आपने गुड़ बना लिया, ठीक है, पिज्जा बनाया, ठीक है, रोटी बनाई, चपाती, खाना कुछ भी बनाया, लेकिन आप मार्केट में जाके कहना भाई आधा किलो इलेक्ट्रॉन बना के देना, हाफ केजी प्रोटॉन देना, हाफ केजी न्यूट्रॉन देना। तो प्यारे बच्चों, चार्ज बनाने का कोई मशीन इस वर्ल्ड में नहीं है, पूरे वर्ल्ड का चार्ज कंजर्व है। चार्ज की एक खास बात है, बस इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चार्ज का मैं आपको एक डेफिनेशन और बता रहा हूं, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but it can be transferred
तो बच्चों चार्ज की ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another body, but it can be transferred from one body to another body। तो प्यारे बच्चों ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे आपको इनका फील और बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इन न्यूक्लियर फ्यूजन। प्यारे बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर हम बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन तो पता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जब एक हैवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ के एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक होता है। तो मैं आपको याद, बस इसमें हमें रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे बच्चों इसका एग्जाम्पल है यूरेनियम 92 235, ये स्लो न्यूट्रॉन से रिएक्ट करता है। प्यारे बच्चों बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है, 36 बनता है, 56 बनता है, 144 बनता है, 89 बनता है, और ये 3 न्यूट्रॉन प्लस में एनर्जी बनती है। ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है। अभी हमारा रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि चार्ज कंजर्व है। एक एटॉमिक नंबर का क्या मीनिंग है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि XZA ये होता है, XZA ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट का। तो बच्चों आपको पता होगा ये एटॉमिक नंबर है, और इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्यारे बच्चों ये मास नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब ये नहीं होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन है 1H1 एक प्रोटॉन होता है। तो जड़ का मीनिंग होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें ये इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में न्यूट्रॉन नहीं जाएगा, प्रोटॉन नहीं जाएगा प्यारे बच्चों, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा। तो और मास नंबर का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है बच्चों। मास नंबर का मीनिंग होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इज इट? अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, यहाँ पे 92 प्रोटॉन है और इस पे कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी इतने ही है, टोटल चार्ज 0। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता ही है, ठीक है। यहाँ 56 और 36 इनको ऐड कर लो, टोटल 92 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई, तो 92 पे प्लस 92 ई। अब ये न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है बच्चों, इन पे कोई प्लस माइनस का साइन ही नहीं है, 0। न्यूट्रॉन पे भी 0। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिएक्टेंट में चार्ज 0 तो प्रोडक्ट में भी 0। दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन हो, न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे फ्यूजन हो, प्यारे बच्चों चार्ज आपका हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज ऑलवेज कंजर्व, ठीक। एक एग्जांपल और देता हूं, इन पेयर प्रोडक्शन। इन पेयर प्रोडक्शन, प्यारे बच्चों पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक गामा ब्रेक होके एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक प्रोटॉन बनाता है। जैसे गामा पार्टिकल जब ब्रेक होता है तो प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है। ये गामा पार्टिकल है, गामा। गामा प्यारे बच्चों जस्ट फोटोन होते हैं। फोटोन जो सन से रेडिएशन में आते हैं, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सी बला है, पॉजिट्रॉन। चार्ज तो प्रोटॉन का और मास इलेक्ट्रॉन का।
मास तो इस पे इलेक्ट्रॉन का होता है और चार्ज इस पे प्यारे बच्चों प्लस ही प्रोटॉन का होता है। तो पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज तो प्रोटॉन का और मास इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हमें इससे कोई अभी मतलब नहीं है, फिलहाल हमें ये देखना है कि चार्ज क्या है। गामा पे चार्ज बच्चों कितना होता है 0, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, पॉजिट्रॉन पे प्लस, इधर भी कितना 0। तो बताओ चार्ज कंजर है कि नहीं? रिएक्टेंट में भी उतना ही है और प्रोडक्ट में भी उतना ही है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कोई भी रिएक्शन हो, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, चाहे उसमें कितनी भी रिएक्शन हो, चार्ज कंजर रहेगा। जितना चार्ज रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में रहेगा, जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल रहेगा। चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, चार्ज क्रिएट भी नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल है बच्चों, इन एनिहिलेशन प्रोसेस। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का मतलब होता है पेयर प्रोडक्शन का मतलब सिंगल से दो बन गए, पेयर का मतलब डबल होता है, एक से दो बन गए, पेयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए, बन गए नहीं, सिंगल से डबल बन गए, ये होता है पेयर प्रोडक्शन। एनिहिलेशन का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों कि अगर कोई दो चीज मिले और एक नई चीज बन जाए और वो जो दो पहले दो चीज थी वो अपने एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दे। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को कंबाइन कराता हूं तो प्यारे बच्चों 2 गामा का फॉर्मेशन होता है। When electron combine with a positron, then 2 gamma are formed. अब आप यहाँ चेक करेंगे एनिहिलेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने अपने आप को कंबाइन किया, इन्होंने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया। एनिहिलेशन मीन्स इन्होंने अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया और क्या बनाया? गामा। लेकिन हमें इतना नहीं देखना है, हमारा टारगेट है